हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो बेटा आज हम बेसिक मैथ में पार्ट 2 करा रहे हैं। करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत सी बारीकी से आपको बताएंगे जो कि आपके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपकी नॉलेज है ना थोड़े और हाई लेवल पर पहुंच जाए। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, मान लीजिए हाँ पिछली वीडियो में हम आपको डिवाइड सिखा रहे थे ना, तो वी डिवाइड वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ समझेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए बेटा बस इसी में शायद मैं सारे रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, शायद इसी में सभी रूल आ जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा इसका डिवाइड देंगे तो 15 पन्ना 75, ये हो गया। ठीक है, इसमें से जो घटाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 75 में से 75 घटाएंगे, यानी 75 में से 75 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यानी कि जीरो को ऊपर से नीचे उतार लिया। अब 15 के जीरो में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा जो डिजिट है उसको उतारेंगे। तो हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि लगातार हम कुछ लगातार डिजिट को हम नीचे नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब दूसरा उतारना है हमें, ये दूसरा नंबर उतारना, तब हम पहले ऊपर जीरो लगाएंगे, तब ये डिजिट उतर के आएगा। यहाँ पर जीरो है इसलिए जीरो नहीं लगाया है। यहाँ पर ये डिजिट हम देख रहे हैं, यहाँ पर डिजिट जो जीरो है उसको उतारने के लिए हमने जीरो लगाया हुआ है। अब भी इसका इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, तीसरा डिजिट हमें उतारना है, ये वाला। तो इसे उतारने से पहले हमें एक और जीरो लगाना है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि यानी कि एक डिजिट उतारने के बाद में जितने भी हम डिजिट ऊपर से नीचे उतारेंगे उतने ऊपर जीरो हम लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करेंगे, अब 15 का भाग 9 में नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पॉइंट लगाना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लगा देंगे और जीरो बढ़ा देंगे, और 15 छिक्के 90 और इसका खेल खत्म। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आप चेक कर सकते हैं, अगर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट वापस नहीं आएगी, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब बेटा करना कैसे है, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ। हाँ, ये गया कलर। तो अब क्या करना है, मैंने अभी बताया था आपको, ये यहाँ से रॉन्ग हो रहा है, ये यहाँ से। देखो बेटा मैंने अभी आपको समझाया था कि ये एक डिजिट उतारने के बाद 2 डिजिट और हमने ऊपर से नीचे उतारे हुए हैं, तो हमने पहले 2 जीरो लगाए हुए हैं। अब क्या करना है, इसका इसमें भाग देना था, भाग नहीं जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर से संख्या उतारने के बाद अगर हमें पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए ये हमने 9 ऊपर से उतारे हुए हैं, यहाँ से एक होता है, यहाँ से बचने के बाद, जैसे मैं सिंपल से आपसे कहूँ कि 2 का भाग दूँ अगर मैं 9 में, ठीक है 9 में, तो 2 चौक 8, 2 4 जा 8 या 1 बचा। अब ये 1 जो आया हुआ है वो इसमें से घटाने के बाद आया हुआ है, यहाँ से ऊपर से उतारा नहीं है, ध्यान रखना, ऊपर से उतार नहीं, इसमें से 9 में से 8 घटाया, 1 बचा। अब यहाँ पर हमें अगर पॉइंट की ज़रूरत है तो डायरेक्ट पॉइंट लाएंगे और जीरो उड़ा देंगे, तो 2 पंजे 10। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो लौट के यही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नियम अलग लगेगा। मैंने आपको बताया था ये 9 है वो ऊपर से उतारे हुए हैं, घटाए नहीं है। जैसे यहाँ पर 9 में से 8 घटाया हुआ है, 1 बचा है, तो इसमें हम डायरेक्ट पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये घटाने के बाद नहीं, ऊपर से उतारा हुआ है, और ऊपर से उतारने के बाद अगर हमें पॉइंट लगाना है तो पहले हम जीरो लगाएंगे तब पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, घटाने के बाद अगर जीरो बढ़ाना है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन ऊपर से उतारने के बाद अगर हमें पॉइंट लगाना है तो पहले जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, अब चला जाएगा 15 छिके 90। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके इसमें गुणा कर देखेंगे और यही आंसर आपका आएगा। इसका मतलब ये डिवाइड सही है। एक और अब मैं आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से यही टेबल लेंगे जिससे कि आपको इसमें और इसमें तुलना करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब बेटा क्या करेंगे, देखो जरा यहाँ मैंने लिया है 75001। अब देखो यहाँ पर जो रूल लगाए हुए थे उसमें यहाँ पर भी लगाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा और लगेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 15 पन्ना 75। ठीक है, ये खत्म हो गया, पहला डिजिट तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरा उतारने के लिए हम पहले जीरो लगाएंगे और फिर ये जीरो उतर के आएगा, फिर तीसरा उतारना है, पहले जीरो लगाएंगे और फिर ये 1 ऊपर से उतर के आ गया। अब क्या करना है बेटा
इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, ऊपर से उतारा हुआ है। तो हमने अभी बताया था ऊपर से उतारने के बाद अगर हमें पॉइंट लगाना है तो पहले क्या लगाएंगे बेटा, 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0। देखिए पहले हम 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ 0 हमने बढ़ा दिया। अब आप बताइए, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 0 बढ़ाने में भाग चला गया था इसलिए 6 बार चला गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब भाग जाएगा इसमें, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये 10 है। 0 बढ़ाने के बाद में भी यहाँ पे क्या है बेटा, 10 है। तो अब क्या करेंगे, हमें 15 भाग 10 में नहीं जा पाएगा, तो हमें और 0 की ज़रूरत है। तो आप फिर समझेंगे, एक पॉइंट लगाने से सिर्फ एक बार 0 बढ़ाएंगे और 0 की ज़रूरत है, तो हम जितने 0 बढ़ाएंगे उतने ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो हमने एक 0 पर बढ़ाया हुआ है, फिर ये नीचे बढ़ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चला जाएगा ये 6 बार 90, फिर 10 बचे हुए हैं, पॉइंट उसी से लगा हुआ है, उसी से फिर ये एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर बता रहे हैं पॉइंट एक बार ही लगता है एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पॉइंट लगा हुआ इसी से फिर 0 बढ़ा दिया, फिर चला जाएगा ये 6 बार। ठीक है, फिर 90, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आप इसको पॉइंट के बाद में सिर्फ 3 डिजिट तक निकालेंगे और यही आपका लगभग आंसर माना जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने सभी रूल आपको बता दिए हैं और इससे ज़्यादा आपको नियम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब बेटा जो बड़े नंबर से डिवाइड देना होगा वो थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप यहाँ तक रुके रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब बड़े नंबरों से, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो बड़े बड़े नंबर से भाग देना होता है, तो वो कैसे सीखेंगे, बस एक भाग सिखाएंगे, आप फिर उससे प्रैक्टिस करते रहना तो आपको वो भाग करना आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं बेटा, बिग डिजिट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा और आपको आंसर निकालना है, ये फिजिक्स में ही ऐसा करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, XYZ जो भी। ठीक है, ये नंबर ले लिया और इसमें हमें डिवाइड देना है, ये नंबर लिख लिया। ठीक है, ये हो गया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट भी लगा देते हैं। मान लीजिए ये डिजिट मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिससे कि एक ही बार में 2-3 टॉपिक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 8 9 6 7 अपॉन में हो गया 2 5 6 7, ये हो गया। कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना बेटा, देखो हम यहाँ पे पॉइंट इस जगह पे लगा लेते हैं, इस जगह पे। ठीक है, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको पॉइंट यहाँ लगा के सॉल्व कराते हैं। यानी कि पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये यानी कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाती है सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये पॉइंट है उसको नज़रअंदाज कर देंगे। हम ये समझेंगे इसमें पॉइंट है ही नहीं, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब डिवाइड करने बैठेंगे तो हम पॉइंट उसमें नहीं लगाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। ठीक है, दो अंकों के बाद में पॉइंट है। तो अब क्या करना है अब टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको टेबल ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये 25 के पास पहुंच रहा है, 25 67 है ना, तो हम ये 25 के पास, ये पीछे डेट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं, हम 25 का टेबल देखेंगे 25 का। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को 25 का भी याद नहीं है, तो 25 को हम 30 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इस 25 को हम बेटा 30 भी मान सकते हैं और 20 भी मान सकते हैं। ठीक है, इस 25 को 30 या 20 मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम 30 का पढ़ा पढ़ेंगे या फिर 20 का पढ़ा पढ़ेंगे। अब 20 का मतलब सिर्फ 2 और 30 का मतलब सिर्फ 3। एक बार फिर समझेंगे, इस 25 को हम 25 को सिंपल, क्योंकि पीछे 0 लाना है, क्योंकि हमें 25 का टेबल लर्न नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व तो करना है ना। तो ये आपको बता रहा हूँ, ये तरीका है। 25 को हम 30 या 20 मान सकते हैं, यानी 25 के नीच कम और ज़्यादा, यानी कि हमें पीछे डिजिट लेके आना है। ठीक है, 0 का। अब जो क्या करेंगे, 30 या 20 इन दोनों में से कोई भी एक टेबल उठा लीजिए, 20 का या 30 का। 20 का भी नहीं छोड़ो तो हम इसको 3 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे सिर्फ 3 मानेंगे या फिर 2 मानेंगे, और 3 और 2 का पढ़ा आपको अच्छे से पता होगा। तो अब उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बेटा अब देखिए हम इसको 3 मान के चलेंगे। ठीक है, 3 या 2 कुछ आपको इस ट्रिक से करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब करता हूँ, मैंने इसको 3 माना हुआ है, 3 हम ये मानेंगे, यहाँ पे 3 का टेबल है। अब 3 का टेबल 5 में चला जाएगा ना, 3 2 या 6 ज़्यादा होने, हम एक ही बार लेंगे तो 1 टाइम लेंगे इस तरीके से। 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 5 6 7। ठीक है, 1 टाइम। ठीक, अब माइनस करिए, 7 8 में 7 गया 1, 15 में से 6 गया 9 और 1 कैरी इधर क्या था, यहाँ 7 7 में 5 गया 2
और 5 में से 2 गया 3। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो डिजिट बच रहा है वो बेटा इससे क्या सा बच रहा है, बिग, इसलिए ये रॉन्ग हो रहा है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तुरंत 2 कर देंगे और यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई करके रखते चलेंगे। 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 13, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 1 5, ये हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे 4, फिर दोबारा समझेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर यहाँ रख दिया हुआ है 4 2 7, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बता लेंगे, फिर यहाँ पे 3 माना हुआ था, 3 2 जा 6, यहाँ 7 आ रहे हैं तो 2 रखेंगे, और 2 रखा हुआ है तो देखो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हमने अभी किया था, ये तो ये रख दो यहाँ पे। ठीक है, 5 1 और 3 4, 9 में 4 गया 5, 4 में 3 गया 1 2 1 और यहाँ पे 2। देखो ये डिजिट है वो इससे स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि डिवाइड है वो सही चल रहा है। अगला नंबर हम 6 ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब अगला डिजिट हम, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने माना, 3 का टेबल 2 में नहीं जाएगा इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे, तो 21 हो गया। अब 3 7 जा 21 हो गया, 3 यहाँ पे 3 माना हुआ, 3 7 जा 21, तो हम 7 बार, ये अंदाज़ा लगाया जाता है बेटा, है परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, 7 7 जा 7 7 7 49, 4 बचे, 7 6 42, 42 और 4 42 और 4 46। ठीक है, 4 7 5 35, 35 और 4 39, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, अगर ये रॉन्ग निकल के आता तो तुरंत यहाँ पे 8 कर देंगे। 16 में से 9 गया 16 में से 9 गया 7 7 और 14 में से 6 गए 8, 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, ये बचा हुआ है। ठीक है, जो कि ये डिजिट बेटा कैसा है, बिग आ रहा था, हम तुरंत यहाँ पे क्या कर देंगे 8 कर देंगे, 8 और फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा बेटा, है ना, थोड़ा आसान हो जाता है। आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप एक दो बार करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो 8 से 8 7 56, 5 बचे, 8 6 48, 48 और 5 53, 5 बचे, 8 5 40, 40 और 5 45, 4 बचे, 8 दूनी 16, 4 20, ये हो गया। ठीक है, 0 2 और 11 में 5 है 6 0, यही बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा नंबर हमने थोड़ा बिग ले लिया ना, आपको समझने के लिए। अब समझ में आ गया होगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको भी खत्म कर देते हैं। लगभग ये कितने बार जाएगा, 6 है, यहाँ 3 माना हुआ था, लगभग ये गया 2 टाइम, है ना, 2 टाइम ही चेक कर लेते हैं, तो 5 1 3 4 ही आएगा, ये 2 टाइम ये लिखा हुआ है। माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3, यहाँ से 1 कैरी इधर लिया, 10 में से 3 गया 7 0 और 1। ठीक है, करेक्ट। अब इसी तरीके से आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट लगाने पर आगे आगे करोगे तो ये नंबर आते हैं, मानते हैं कि ये नंबर आते हैं। ठीक है, पॉइंट पर ये डिजिट आते हैं, मानते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो अब क्या करना क्या है, देखिए हमने बोला था ये आंसर नहीं है, अभी मैंने बोला था यहाँ पर 2 डिजिट वाला पॉइंट था, ये था ना, हमने हटा दिया था। अब यहाँ पॉइंट आ हुआ था तो ये यहाँ से हम हटा के, ये वैसा आंसर था, ये पॉइंट हम हटा के पॉइंट कहाँ से लगा देंगे, आगे इस जगह पे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 डिजिट बाद क्या था, पॉइंट था। ठीक है, और हमने सॉल्व किया था बिना पॉइंट के, तो यहाँ पॉइंट आ रहा था। अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट कैसे होगा, 2 कदम आगे, यानी कि इसका आंसर हो गया बेटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं, 2.82, यहाँ तक तो करेक्ट था ही, लेकिन ये मैंने आपको मान के रखा हुआ है, ये वाला मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको इतना तो आंसर मैच करेगा, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि बड़े नंबर वाले भाग भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको समझाते हैं बेटा हम बोर्ड मास, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको सॉल्व करने में। तो आप बने रहिए, आप यहाँ तक रुके हैं उसके लिए धन्यवाद, आगे देखते हैं। अब बेटा देखेंगे बोर्ड मास, यही आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बोर्ड मास ना। बी फॉर ब्रैकेट आप लिखते चलना, ओ फॉर ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ओ का मतलब मल्टीप्लाई करना, लगाना है। ठीक है, डी फॉर डिवाइड यानी भाग देना है, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, ए फॉर ऐड यानी कि प्लस करना है, और ऐड फॉर सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना है। ठीक है, मैं इधर बनाता चल रहा हूँ, इसका माइनस होता है, इसका होता है प्लस, इसका होता है मल्टीप्लाई, इसका होता है डिवाइड, इसका होता है, इसका भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ, ओ फॉर ऑफ होता है मल्टीप्लाई, जैसे ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और बी फॉर होता है बेटा ब्रैकेट। ठीक है,
ब्रैकेट। तो अब ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्रम क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा एक मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन खुद ही बनाना पड़ेगा। चलिए, प्लस के 5 इंटू 2 माइनस के 5 प्लस 7, ये हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं। तो सॉल्व किसको करेंगे, पहले आपको बेटा ये सीखना है, ये आपके लिए बनाना है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले हम इस पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोला है ना ब्रैकेट बी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे ही रखे रहने देंगे। तो 5 डिवाइड बाई ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया 10, 5 और 5 10 इंटू 2 माइनस के 5 प्लस 7। अब जैसे ब्रैकेट को सॉल्व हो गया, इसको ओपन कर देंगे तो मल्टीप्लाई करना है, ओ फॉर मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गया 5 डिवाइड 10, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा 2, यानी मल्टीप्लाई इसके बगल में जो नंबर लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 5 प्लस 7। अब जो क्या करना है 5 ये हो गया 10 20, ठीक है, माइनस के 5 प्लस के 7। बेटा बेसिक्स बता रहे हैं, आप ध्यान समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ये हो गया ब्रैकेट को जब सॉल्व किया था वो यहाँ खत्म हो, बहुत से बच्चे यहाँ रॉन्ग करेंगे, मुझे पता है, ये अपॉन में लेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड पहले आ रहा है, जबकि आंसर वो रॉन्ग है। यहाँ क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 हो गया। अब इसका इसमें डिवाइड देना है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 5/20 माइनस के 5 प्लस 7, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके इसमें डिवाइड दे देंगे, तो मैं इधर कर देता हूँ 5 1 जा 5 और 5 5 5 24, 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस के यहाँ बचा हुआ 5 प्लस के 7, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके नीचे अपन 1 मानेंगे, एलसीएम आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, या फिर आप ऐसा करो, भिन्न छोड़ो, आप डायरेक्ट कर दो, इसके हम 4 का एक भाग देंगे एक में, तो 0.25 आएगा, ठीक है, माइनस के 5 और प्लस के 7, ये बचा हुआ है, ओके। अब दो क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस 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 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7.25 और माइनस के 5। मैंने अभी आपको ये समझाया हुआ था, ये प्लस का है, प्लस 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 करेंगे और माइनस का 5 ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो 2.25, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा फिर देखेंगे और फिर इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया बेटा बोर्ड मास, एक ही बार में सब कुछ सिखाने की कोशिश की है, ये हो गया। अब कुछ रूल और है, उसको आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए इधर कुछ रूल है बेटा, क्या रूल है, ये है, देखिए, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो उसका आंसर प्लस में आना चाहिए, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो उसका भी आंसर प्लस में आना चाहिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करना, तो -2 का मल्टीप्लाई करना है -3 में, तो आंसर प्लस के 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तो आपको पता ही है, ये वाला समझेंगे। जैसे प्लस का 2 है और गुणा माइनस के 3 करेंगे, तो मैंने बोला प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस आता है, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, 2 3 6, देखो इसका आंसर प्लस में 6 आ रहा है, इसमें माइनस के 6 आ रहा है। इसी प्रकार से प्लस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो देखो क्या आएगा बेटा, इसमें -6, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, दोनों एग्जिस्ट हो गए, चलो आगे माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस हो गया 2 3 2 जा 6, ये हो गया। ये आपको मल्टीप्लाई में नियम याद रखने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो प्लस माइनस क्या करना है, और इसी प्रकार से डिवाइड में भी यही होता है, आपको ध्यान रखना है, डिवाइड में भी यही सेम रूल यही लगेगा, यानी कि माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आएगा, प्लस का भाग प्लस में देंगे तो प्लस आएगा, प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का भाग प्लस में देंगे तो भी माइनस आएगा। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। एक और नियम है पक्षांतर वाले, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है बेटा, फास्टली करा रहा हूँ जो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो देखो क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इधर हटा देते हैं, तो ये थे मल्टीप्लाई के रूल, है ना। पक्षांतर वाले क्या होते हैं, यानी इधर से उधर जब डिजिट ले जाते हैं तब, तो उसको समझेंगे। जब प्लस वाली
संख्या को दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में होता है, माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और गुणा वाले को इधर ले जाएंगे बराबर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में पहुंचेगा, और भाग वाले को गुणा हम करते हैं। ठीक है, ये नियम इसे अभी अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे समझिए। ये बेटा एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है उनके लिए ये बनाया हुआ है। तो ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे समझिए। मैंने कहा जैसे 2x प्लस के 5 इक्वल टू 20, ये है, इसमें हमें ये नियम लगाने हैं। बेटा ये बिल्कुल बेसिक्स बता रहे हैं आपको, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझना है। तो क्या करेंगे, मैंने बोला प्लस वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस, तो हमें इसे सॉल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसकी, एक्स की, तो हमें एक्स को सिर्फ एक तरफ छोड़ना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इधर वाला ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू है ये यानी ए बी सी डी वाले जो लेटर हैं उनको डेढ़ हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, बाकी के सब एक एक करके जो डिजिट नंबर है उनको एक तरफ पहुंचाना है राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लस वाले को इधर पहुंचाएंगे, तो ये 2x ऐसे रख देंगे, ये 20 प्लस 5 इधर जाएंगे तो प्लस इधर जाएगा माइनस, तो माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए सबसे पहले, ये हो गया बेटा 15। अब दो क्या करेंगे, अब यहाँ सिर्फ अकेले x छोड़ना है, तो 2 और x के बीच में क्या है, 2 और x के बीच में गुणा है। ठीक है, जब आंकिक नंबर यानी संख्या और ABCD का अक्षर, इन ABCD का अक्षर कोई भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, इन दोनों बीच में कोई साइन नहीं होता, हम गुणा मानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये गुणा रखा हुआ है, अब ये इधर जाएगा x के इधर, तो गुणा वाले को नंबर इधर ले जाएंगे तो भाग में, तो ये 15/2 ये हो गया। अब इसको आप भाग दे देना तो 7.5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है एक ही चीज़ मैंने सब कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, और देख लीजिए, मान लीजिए इसको मैं यही समझा देता हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस या क्या होता, यहाँ पर होता बेटा प्लस, सॉरी प्लस या माइनस होता, तो ये -5 इधर जाता तो किस में हो जाता, ये प्लस में हो जाता, और प्लस में होता तो 20 और 5 कितने हो जाते, ये 25 हो जाते। ठीक है, और 2 कहाँ जाते अपन में 2, तो इसको भाग देते तो 12.5 आता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल समझेंगे भाग वाला। ठीक है, तो भाग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है वो अपॉन में रखी हुई है, इधर रखा हुआ 5, तो अपॉन वाली संख्या, ये भाग वाली संख्या को दूसरे ले जाएंगे तो गुणा में पहुँचता है, तो भाग वाली संख्या को दूसरे ले जाएंगे तो गुणा में पहुँचेगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 × 5, तो x = हो गया 25। ठीक है, उम्मीद है मैंने सभी रूल एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे, जिससे कि मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादातर सभी रूल मैंने आपको बता दिए हैं, वर्गमूल और भागवती है वो फिर कभी किसी में बता देंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी होती आ रही है, तो बेटा मिलते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो तीसरा पार्ट बनाएंगे, आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स करा रहा हूँ, जिसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही करा रहा हूँ। इस बात का हम गारंटी देते हैं, अगर लगातार आप पढ़ते रहे तो फेल नहीं होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।